हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबह हर्ष यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली की तरह हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की क्लास 4। तो आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर सिस्टम। तो हेडिंग डालेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर रेशनल नंबर। ठीक। अच्छा बताइए, हम लोग नंबर रेशनल नंबर के बारे में बात कर चुके थे। क्या होता है जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे, और पी और क्यू हमारा क्या होता है, एक इंटीजर नंबर होता है, और क्यू कभी जीरो नहीं होगा। तो जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट अप कर पाएंगे वही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है, रेशनल नंबर। अब हमारा क्या होगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर क्यू को पी से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग बचपन में डिवीजन तो पढ़े ही हैं। तो क्यू को पी से डिवाइड करेंगे ना, तो क्या होगा, दो केस मिलते हैं। एक बार क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर होता था जीरो हो जाता था, लेकिन दूसरे एक केस में क्या मिलता था, सेकेंड केस में, कि कभी रिमाइंडर हमारा जीरो होता ही नहीं था। ठीक। हम उसमें परेशान, भाई रिमाइंडर का जीरो नहीं हो रहा है। तो हम लोग दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट में रिमाइंडर बिकम जीरो, और सेकंड केस में पढ़ेंगे रिमाइंडर बिकम जीरो। ठीक। अब पहली केस की बात हम लोग करेंगे। पहले केस की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर बिकम जीरो। केस फर्स्ट की बात करेंगे भाई, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। अब देखिए भाई, रिमाइंडर बिकम जीरो में क्या आता है, एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे आपको। सपोज एक रेशनल नंबर हमारे पास 1/4 है। क्या है, 1/4 है। ठीक। और 1/4 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम, और पी हमारा कितना है, पी हमारा 1 है, क्यू कितना है, 4 है। जब क्यू को पी से डिवाइड करेंगे ना, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा तो हमारा फर्स्ट केस क्या होगा, रिमाइंडर बिकम जीरो। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए देखते हैं। तो 4 के डिवाइड अगर हम लोग 1 में करेंगे, तो हमारा डिवीजन छोटा है किससे, डिवाइजर से। एक डेसिमल का सहयोग लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक। तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 हो गया, कितना हो गया 2। अभी क्या, इसी डेसिमल खेल पर जीरो बढ़ा लेंगे, 4 5 जा 20। अभी देखो हमारा जो रिमाइंडर जीरो आ गया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो 1/4 हमारा कैसा कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक। तो फर्स्ट केस हो गया रेशनल नंबर में कि भाई रिमाइंडर बिकम जीरो, अगर आ रहा है तो 1/4 हमारा कैसा नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक। तो सेकंड एग्जांपल के लिए बात करेंगे कि भाई अगर ऐसे कोई और दूसरा नंबर हमारे पास आ गया, तो एग्जांपल 2 की अगर बात करेंगे, 3/4। 3/4 कैसा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है। अब 3/4 चेक करते हैं क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं। ठीक है। तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 3 में। अब देखिए डिविडेंड छोटा कैसे, डिवाइजर से, तो डेसिमल की हेल्प से हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे। तो 4 7 जा 28, 28 आ गया, तो 10 8 2। ठीक। तो अब इसी डेसिमल की हेल्प से जीरो बढ़ा लिया, 4 5 जा 20। तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया ना। जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो 3/4 कैसा एक्सपेंशन है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी में दिया रखा है कि भाई 3/4, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रेशनल नंबर दे दिए, उसको पूछ रहेगा कि भाई कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग का या नॉन टर्मिनेटिंग केस है। तो केस फर्स्ट आपको पता हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक। अब केस सेकंड की बात करेंगे हम लोग। केस सेकंड में क्या आएगा भाई, कि रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। ठीक। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अब क्या कि जब ऐसा रेशनल नंबर कि हम उसको डिवाइड जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, उसका कभी रिमाइंडर जीरो ना हो, तो ऐसा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसके बात करेंगे। तो 1/3 ले लिया मैंने, क्या लिया, 1/3। तो 3 को डिवाइड करेंगे 1 में, तो यहाँ डेसिमल खेल को जीरो बढ़ा लिया, तो 3 3 जा 9। ठीक।
3 3 जा 9 हो गया, तो 10 में से 9 1 हो गया ना, तो डेसिमल के जीरो बढ़ा लिया, 3 3 जा 9। ठीक, सिमिलरली देखो 10 1 हो गया, डेसिमल में जीरो बढ़ाया, 3 3 जा 9। अब देखो हर बार एक एक बच रहा है ना, तो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा ना, इसी केस को क्या बोले, रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। अब इसको हम लोग कौन सा एक्सपेंशन बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग ना। जब रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और एक चीज और देखो, जो हमारा क्वेश्चन आया है बार बार वही नंबर रिपीट कर रहा है ना, वही नंबर बार बार 3 3 हर बार रिपीट कर रहा है। तो आप कितनी बार टेबल पढ़ेंगे ना, तो हर बार 3 3 टाइम्स ही जाएगा इस वाले 1/3 के केस में। तो इसको हम लेंगे इस वाले एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, पहले बात तो रिमाइंडर जीरो नहीं है, क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग केस। और जब ये रिपीट कर रहा है तो बोले नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और रिपीटिंग को बोलते हैं और रिकरिंग। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा 1/3 कैसा केस है भाई, तो नाम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन। एक मिनट देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है, ठीक है। अब हो गया 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा केस हो गया सेकेंड वाला। इसी में एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, एग्जांपल और हम लोग लेंगे कि 1/9। अब चेकिंग 1/9 हमारा कैसा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग का या टर्मिनेटिंग का केस है। ठीक है ना, तो 9 को डिवाइड करेंगे 1 में, तो 1 हमारा जो है डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है 9 है, तो डिविडेंड क्या है, डिवाइजर छोटा है, तो हमेशा डिविडेंड बड़ा होना चाहिए, तो डेसिमल बढ़ा के इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक, 9 1 जा 9, कितना गया 1, फिर जीरो की डेसिमल के से जीरो बढ़ा लिया, तो 9 1 जा 9, कितना गया 1, फिर बड़ा, अच्छा वहां पे 1, ठीक है 1। अब इन्हीं की हेल्प से जीरो बढ़ाएंगे, 9 1 जा 9। तो हर बार देखिए डेसिमल मेरा 1 1 आ रहा है ना, तो एक भाई एक लोग कमेंट पूछे भी थे, सर बताइए 0.111 कैसा नंबर, रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। पहली बात तो ये क्या है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग का केस है, टर्मिनेटिंग केस है, तो क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो 1 बार बार रिपीट हो रहा है ना, और क्या इसको बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा 0.11 कैसा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर तो है ही है, रेशनल डिरेशनल पूछेंगे तो रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर में कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रेकरिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग, किसी बुक में रेकरिंग भी लिखा रहता है, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, तो ये केस हो गया, केस सेकंड था, ये क्या था, केस सेकंड। ठीक है, पहले केस में क्या था, अगर रिमाइंडर बिकम जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें दो एग्जांपल ले लिए, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा बात करते हैं इसी में, एक एग्जांपल करके बात करते हैं। जैसे एग्जांपल हम और ले रहे हैं, एग्जांपल 4/13, 4/13 लिए हैं, तो 13 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लिया, 13 3 कितना 39 है, यहाँ 39 आ गया, तो 10 में से 9 कितना आ गया 1, फिर एक डेसिमल जीरो बढ़ा लिया, अभी भी क्या है डिविडेंड हमारा डिवाइड छोटा है ना, तो जीरो बढ़ा के एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक ना, तो क्या करें कितनी बार जाएगा, 13 7 जा 91 ना, हाँ, तो 91 आ गया, 10 1 9 हो गया, बाकी ये जीरो जीरो आ गया, डेसिमल की हेल्प से ले लिया, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, तो क्या है 10 8 2, और क्या आएगा भाई जीरो, 13 1 जा 13, 7 आ गया, डेसिमल की हेल्प से जीरो बढ़ा लिया, और 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 10 5,
5 आ गया। तो अब ये जहां पर आने हम यहाँ करेंगे इसी चीज को, तो यहाँ आ गया 5 को 0 बढ़ा लिया, कितना आ गया भाई 13 बार जाएगा, 13 3 जा 39, 9, एक मिनट, हाँ सही है। और 13 1 आ गया, 4 में यहाँ पर 4 1 आ गया। तो आप देखेंगे ना, तो यही नंबर बाद में क्या करेगा, ये नंबर यही, फिर देखो यहाँ 3076 76153 है ना, तो यही नंबर क्या हो जाएगा, बार बार यही हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा, किसके बाद 5 के बाद यही नंबर हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो जो हमारा ये नंबर पॉइंट 0.307615 ना, यही क्या अगर बार बार इतना नंबर हमारा रिपीट करेगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 30615 को बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या है, जिस नंबर के ऊपर बार लगा है वो नंबर समझ लो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन लिखे थे 0.3333 ऐसे जा रहा था ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में 3 का बार लिख सकते हैं। जैसे उस क्वेश्चन में हो रहा था 0.1111 ना, इसको हम 0.1 का बार लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बार का जिस नंबर के ऊपर बार लगा है ना, उसको समझ लो नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक। तो बार का मतलब रिपीटिशन ऑफ दिस नंबर। अब देखो ये तो कहानी होगा किसकी बात है, कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये हम एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आ गया, और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, एक नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कि हम लोग अगर दोनों केस हैं, डेसिमल फॉर्म में है, रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग वाला केस भी है और नॉन टर्मिनेटिंग केस है। बोल दें कि आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिटर्न करिए, तो कैसे लिखेंगे, तो हमारा जो सेकेंड मेथड है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला केस, उसी की बात करेंगे, कैसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उसको लिख पाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे methods to convert non terminating and repeating decimal expansion in P upon Q, in P upon Q, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम, देखिए एग्जांपल क्या लेते हैं कि आपको दे दिया कि भैया कि एक्सप्रेस क्या दे दिया, एक्सप्रेस 0.333 एंड सो ऑन इन P अपॉन Q फॉर्म, क्या लिखेंगे P अपॉन Q फॉर्म। तो हम लोग करते क्या है, या कभी कभी ऐसा देता है और 0.3 बार, ठीक। तो हम लोग क्या करें, सपोज लेट x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, इस तरह दे रखा है, हमने क्या माना इसको, x कोई x एज्यूम कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद देख रहे हैं कि भाई कितना नंबर रिपीट कर रहा है, एक नंबर रिपीट कर रहा है ना, डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही अगर 3 कर रहा है तो 1000 से, अगर 4 कर रहा है तो 10,000 करते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो क्या करें भाई 10x हो गया, और जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक डिजिट क्या होगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्या आएगा 3.333 एंड सो ऑन, ठीक ना। तो ये हो गया, एक और बना दो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड,
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ऊपर देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखो, तो 10x है, क्या है भाई, 10x माइनस एक्स। तो मतलब क्या क्या सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10x माइनस एक्स और क्या भाई 3.333 और क्या है माइनस, हाँ माइनस क्या लिखेंगे 0.333 एंड सो ऑन। अब तो 10x में से एक गया तो 9x हो गया, कितना हो गया 9x। अब इस पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल पार्ट घट जाएगा ना, कितना जीरो हो जाए, क्या बचेगा 3.000, ठीक ना। तो ये आ गया, तो क्या करेंगे इसको हम, तो 9x इक्वल टू 3/9 लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1/3। तो वो हम लोगों ने क्या किया 0.33 को t/3 के फॉर्म में लिख लिया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को t/3 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन और आगे हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। कल इसी क्वेश्चन पे बात और करेंगे। कई टाइप के क्वेश्चन इस पे होते हैं कि कभी कभी क्या होता है डेसिमल के बाद एक का तो नॉन रिपीटेड क्वेश्चन, नॉन रिपीटेड डिजिट होता है, उसके बाद का तो रिपीटिंग केस होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम कल बात करेंगे। तब तक हमारे क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज्यादा शेयर करिए। और देखिए मैं आप लोग को बोल रहे कि सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं आज एक माइक ले लिया हूँ और वॉइस का जो इश्यू होगा खत्म हो जाएगा। और हमको इस प्यार सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।